फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल 100D। फ्रेंड्स, आज हम पति पत्नी के रिश्ते पर बात करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, पर अफसोस कुछ लोग अपनी छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से इतने प्यारे रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। कई बार उनके रिश्तों को ये मैं शब्द बिगाड़ देता है, ख़राब करके रख देता है, क्योंकि उनके अंदर हम नहीं रहता है, उनके अंदर मैं होता है। कई बार पत्नी से कोई गलती हो जाए या पति से कोई गलती हो जाए तो उन दोनों को ही आपस में ये सोचना चाहिए कि कोई भी आगे बढ़कर पहल करके बात करे, क्योंकि बात करने से हर बात का हल हो जाता है। पर कई बार बात ना करने से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्ते हमारे बिगड़ते ही चले जाते हैं। और ये बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं है, ये किसी भी रिश्ते के लिए है। ननद भाभी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो, अगर आप उसमें बातचीत बनाए रखते हैं तो कई बार आपके रिश्ते बहुत हद तक सुधर जाते हैं। पर अगर हम बात करना बंद कर देते हैं ना, या किसी और के थ्रू बात करते हैं, तो हमारी बातें हमने इनसे कही, उन्होंने उनसे कही, तो वो जब एक दूसरे से होकर बातें जब तक पहुंचती हैं ना, तो वो बातें थोड़ा बड़ा रूप ले चुकी होती हैं, तो कई बार हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका किसी से भी रिश्ता, कोई भी कुछ आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आपको उसको सामने बिठा के बात करनी चाहिए। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, अगर मेरे रिश्तों में कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उसको ज़्यादा दिन छोड़ती नहीं हूँ। वही है ना कि घाव खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे ये लगता है मैं फट से, अगर मेरे घर का इंसान है या मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, तो मैं उसको भैया कॉल करके बोलती हूँ, आप आओ, टाइम निकाल के मुझे आपसे बात करनी है। क्योंकि आप ना अपने रिश्तों को अगर खुला छोड़ देंगे या घाव को खुला छोड़ देंगे एग्जाम्पल, तो आपको वो रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा कि मेरी ये चीज़ बिगड़े ना। अगर आपको उस रिश्ते से लगाव है तो, अगर लगाव होगा तो आपको जाहिर सी बात है कष्ट होगा कि मेरा ये रिश्ता खराब हो रहा है। तो पत्नियां भी हों, अगर आपको पहल करनी पड़े तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप भी साथ फेरे लेकर आई हैं, तो आप बिल्कुल पहल करिए अगर आपकी कोई गलती है। और माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये चीज़ें आप अपने जीवन में रख लीजिए। कोई भी, अगर ये मर्द के लिए भी है या औरत के लिए भी है, आपको कभी भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए, मैं कहती हूँ आदमियों से कोई गलती हो जाए, तो आपको एक सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है, आप सॉरी बोल दीजिए। और लेडीज़ के लिए भी यही बात है। अरे, आप अपने पिता के घर में थी तो आप अपने पिता की बात नहीं मानती थी, वो भी आपके गार्जियन थे, आप उनके हिसाब से चलती थी, आप उनकी इच्छा के अनुरूप चलती थी। जो मेरे पापा को पसंद होगा मैं वैसा करूँगी। तो आप ससुराल आई हैं, वहाँ पर आपके ससुर हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, तो अगर आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है या वो आपसे कुछ चाहते हैं, तो किसी की इच्छा के अनुसार चलने में कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि हमने शादी की है, हम भी उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो वो हमारी खुशियों का ख्याल रखेंगे। ताली दो हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। पर कई जगह पर मैं ये देखती हूँ, महिलाओं के अंदर भी आ जाता है ईगो कि मैं क्यों करूँ या मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो ये चीज़ें ना आपको शुरुआत में ही सही कर लेनी चाहिए। कई बार रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है इन सब बातों की वजह से। तो आप कभी भी, अगर आपकी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम हो आपके रिलेशन में किसी से भी, तो आप उसको बात करके सुलझा लें। बात करना बंद ना करें, क्योंकि उससे संबंध खराब हो जाते हैं। आपको मेरी आज की बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी। थैंक यू।